अब हम चलते हैं करिश्मा जी सुराना के पास। आप बोल सकते हैं करिश्मा जी। हाँ, जय जिनेंद्र भैया, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन टुडे. I have a doubt. This is everyday life. When you said the point number 11, not being stubborn, that is not having debates but having discussions at wherever. So generally at home, in a home kind of environment, कब discussion debates में turn हो जाता है नहीं पता चलता. So how do we ये क्लिक होना चाहिए कि नहीं अब ये डिबेट में हो रहा है. सो व्हाट इज द फ्यू पॉइंट्स यू वुड गिव कि ये डिस्कशन अब डिबेट में टर्न हो रहा है एंड वी शुड जस्ट कूल इट ऑफ सो वो टाइम बस हमें खुद ध्यान रखना है. देखिए, हम किसी और को तो कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, ठीक है. हम तो को कंट्रोल कर सकते हैं. तो जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई अब ये डिबेट चालू हो रही है, ठीक है, अब ये हट्टीपना आ गया, अब जिद्दीपना आ गया है कि अब मेरे को तो मेरा ही पॉइंट प्रूफ कराना है. तब जब भी आपको ऐसा लगने लगे तो एक बार आप बस ये पॉइंट को मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि अब आपने सीख लिया है. और शायद आपके साथ 2-3 हम देखते हैं लोग आपके साथ सुनते हैं, तो उनको भी वो सेशन सुन रहे हैं. तो कभी ऐसा कोई डिस्कशन हो, इसलिए हम कहते हैं फैमिली साथ में सुने. क्या होता है, एक तो सुधर जाता है और फिर दूसरे वाला क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाते हैं और तालमेल में कमी हो जाती है. तो इसलिए सब साथ में बैठ के सुने सेशंस फैमिली के साथ. तो उनको बता दें क्या भाई देखो, डिबेट नहीं करनी है, हमें तो डिस्कशन करना है. अगर आपको डिस्कशन करना है तो हम बैठते हैं, नहीं तो छोड़ो अपन कभी और बात कर लेते हैं. तो ट्राई करें जब भी ऐसा डिबेट्स का मोमेंट आए ना, उसको पोस्टपोन करने की ट्राई करें. उसको वापस जब ऐसे मोमेंट पे बात करना शुरू करें जब उसका मूड वापस ठीक हो जाए. तो ये आप कर सकते हैं ट्राई कि वो टाइम एक बार तो उनको समझा दें कि भाई डिस्कशन कर लो, देखो हमें कुछ आउटकम निकालना है. एंड इट शुड बी अगेन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्टीफन आर कोवेल की बुक में हमने पढ़ा, वो कहते हैं देयर शुड बी विन विन सिचुएशंस, ठीक है. तो जब भी आप बात करो, ये मुझे बहुत पावरफुल लगता है, ये जो उनकी लाइन आती है स्टीफन आर कोवेल की. वो कहते हैं कि जब भी आप किसी से बात करते हो, डिस्कशन करते हो या मीटिंग करते हो, इट शुड ऑलवेज बी विन विन. हम विन विन सोल्यूशंस का देंगे. हम अगर विन लूज का सोचेंगे तो एक जन तो नाराज होने वाला है. तो इसलिए जब भी आप डिस्कशन करें, हमेशा ये ट्राई करने की कोशिश करें कि उसका भी भला हो, मेरा भी भला हो, वो भी जीते, मैं भी जीतूं. तब जाके आप देखेंगे वो डिस्कशन होगा, डिबेट नहीं होगा. Can you give an example? It's very good to listen in theory. एक practical example, if you could just brief on, then I'll get a hang of it. Win-win. ठीक है. तो I would like to give an example. क्योंकि the situation that you have asked for is I can tell you it's a kind of a recurring situation in my life per se. जैसे निपुण के साथ ही होता है. निपुण छोटा भाई है, तो बहुत बार हमारे चालू होते हैं डिस्कशंस, बी इट ऑन यूटर्न, बी इट ऑन बिजनेस मैटर्स, बी इट ऑन एनीथिंग. तो डिस्कशन चालू होता है, वो डिस्कशन कब डिबेट में बदलता है, डिबेट से कब आगे चले जाता है या पता नहीं चलता है. तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, व्हाट निपुण जनरली डज इट, और एक सोल्यूशन हम भी जो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं या जो कंसल्टेंसी काउंसलिंग लेने आते हैं, तो एक सोल्यूशन मैंने पढ़ा था. whenever you get that point ना कि now the discussion has transformed into a debate और थोड़ा एंग्री सिचुएशन वाला आ रहा है, तो ट्राई एंड फोकस योर डायरेक्शन एंड योर वर्ड्स ऑन द गुण ऑफ सामने वाला पर्सन. तो उसके अंदर जो भी अच्छाई है ना, और वो अच्छे ऐसा नहीं कि सिर्फ अपन लीपापोती कर रहे हैं, जेन्युइनली जो आपको फील होता है ना कि इस पर्सन के अंदर ये एक अच्छी क्वालिटी है, ये एक अच्छी स्किल है, आप डायरेक्शन उसके ऊपर लेके आ जाओ. तो निपुण वो मेरे साथ कैसे करता है, जब मैंने ये ट्रिक पढ़ी थी तब मैंने देखा कि निपुण ऑलरेडी मेरे ऊपर यूज कर रहा है. तो जब भी डिस्कशन होता था और मान लो डिबेट में आ गया है, एंड यू नो कि मैं बड़ा भाई हूँ, तो वो बड़ापन कहीं ना कहीं आ जाता है कि आई एम बिग, आई एम राइट, वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है. छोटे भाई बड़े भाई में अक्सर होता है. तो ये क्या करता है, जब भी इसको लगता है कि थोड़ा हीटेड अप मोमेंट हो रहा है ना, ये ध्यान कैसे फोकस करता था, अरे नमन तेरी वो रिसर्च अच्छी है, नई रिसर्च क्या आई है, तूने नया साइंस के बारे में क्या पढ़ा है. तो ही नोज दैट आई एम वेरी गुड एट रिसर्च. और वो ऐसा भी नहीं है कि गलत तारीफ कर रहा है, जेन्युइन तारीफ कर रहा है मेरी कि नमन तेरी रिसर्च अच्छी, अच्छा बताया नया मैटर क्या रिसर्च किया, क्या था क्या नहीं था. तो उससे क्या होता है, आई गेट अ कनेक्ट, और वो जो फ्लो चल रहा होता है हम लोग का हीटेड अप, इट गेट्स डायरेक्टेड टू माय रिसर्च और सम अदर टॉपिक, एंड देन द थिंग गेट्स कूल्ड ऑफ. तो ये अक्सर निपुण मेरे साथ यूज करता है, मैंने देखा है प्रैक्टिकली. तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल था आपके लिए. हाँ, तो ये करिश्मा जी, इससे बहुत अच्छा आपको एक सोल्यूशन मिल जाता है. राह चेंज कर दो, बस रास्ता बदल दो. जब आपको लगे ना डिबेट चालू हो गई, घर में वापस वातावरण खराब हो गया, ये लोग सब ट्राई कर सकते हैं.
वातावरण घर में चालू हुआ, अब जो इंटेलिजेंट पर्सन होगा क्या करेगा, बातों का रुख को बदल दो, बस हवाओं की क्या जो दशाएं हैं उनको बदल दो, तो उनकी दिशा बदल दोगे तो दशा रुख पढ़ने के लिए वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन पड़ा था, जो था द बेस्ट सोल्यूशन वो रुख बदलने के लिए कि जेन्युइनली whatever you feel is the good quality of the other person, just say that, तो सामने वाला कूल ऑफ हो जाएगा. दिस इज हाउ यू चेंज दैट डायरेक्शन. अभी वापस से वरना थियरी हो जाती है कि डायरेक्शन चेंज करना है, पर करे कैसे, टॉप ऑफ द माइंड आता नहीं है. सामने वाले का अच्छा लग रहा है ना बोल दो, निपुण का वाला रिसर्च अच्छा है, नमन रिसर्च में खुश होता है, चलो रिसर्च का बांध छोड़ देते हैं इसके ऊपर, हो जाएगा. ऐसा है. थैंक यू सो मच भैया. थैंक यू. थैंक यू. ओके, अब टर्निंग पॉइंट को एक बार ट्राई कर लें अगर वो बोल पा रहे हैं. हाँ, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, अब बिल्कुल सुनाई दे रहा है. हाँ, जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. मेरा नाम मोक्षवी है. मोक्षवी, वाओ, बात है, नाम में मोक्ष है. थैंक यू. मैं साबरमती अहमदाबाद से बात कर रही हूँ. ओके, क्या बात है. हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो सब धर्म है वो इतने सारे धर्म अपन ने बनाए या पहले से ही इतने सारे भगवान हैं, या अपन ने बनाए सब लोग ने? ओ, ये तो बड़ा, ये जितने बच्चे हैं ना बड़े बहुत बुद्धिमत्ता, ये बोले ना आज हमारे जो सदवक्ता है बड़े बड़े इंटेलिजेंट होते हैं आज के बच्चे, और ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सबका सर घुमा देते हैं. तो मोक्षा, आपने तो मोक्षा एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि इतने रिलीजन है ही क्यों. मोक्ष भी पूछ रही है इतने रिलीजन्स क्यों है भाई, इतने किसने बनाए, ह्यूमंस ने बनाए, किसने बनाए. तो यस, ह्यूमंस ने ही बनाए है बिल्कुल. मोक्ष भी आप जो कह रहे हैं, हम जैसे मानव ही होते हैं जो अलग अलग धर्म के रास्ते. देखिए इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है. जैसे आप देखेंगे जितनी फैमिली बड़ी होती है ना, अभी आप कितने बेडरूम घर में रहते हो साबरमती में? 2 बेडरूम में हो. अब 2 बेडरूम में आप 10-15 जन रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते. तो आपको क्या करना पड़ा, आपके घर वालों को 2 घर करने पड़े, 3 घर करने पड़े, इसलिए आप लोग साथ में नहीं रह पा रहे होंगे. घर में अभी 4-5 मेंबर्स ही होंगे. तो वैसे ही क्या हुआ, इतने इतने धर्म हो गए, इतने इतने लोग हो गए ना, तो सबने अपना अपना धर्म बना, सबने अलग अलग बांट दिए. तो क्या इजीली सब धर्म समझ पाएंगे? अब सब एक साथ हो जाएंगे ना तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी. तो इसलिए सबको थोड़ा अलग अलग दे दिया, इसलिए धर्म बन गए. थैंक यू. हाँ, और सबका भगवान एक ही है, सबका भगवान एक ही है मोक्षी. उनको सबको मोक्षी जाना है. जैसे आपको भी मोक्ष जाना है ना, आपके तो नाम में डाल दिया आपके पिताजी माताजी ने, तो आपको भी जाना है और हमारे भगवान को भी जाना है और किसी और का भी भगवान होगा, उन सबको मोक्षी जाना है. तो सबका रास्ता, तो जो गोल है वो तो एक ही है, बस रास्ते अलग अलग है ना. हाँ. बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े हो साबरमती. कितने इयर्स के हो आप? 10 इयर्स के हो. क्या बात है, इतनी इंटेलिजेंट है 10 इयर्स में भी. वाओ, गांधी जी के प्लेस की हो तो अच्छे इंटेलिजेंट हो गई यार. ठीक है. ओके, थैंक यू. थैंक यू. हम चलते हैं नेहल डांगली हिमालय एकेडमी के पास. आज बहुत एकेडमी वाले लोग हैं हमारे पास. जय जिनेंद्र. बहुत ही अच्छा सेशन रहा. इट वाज रियली इंसाइटफुल. I wanted to ask that, you have told that there are 27 traits of a speaker. I want to know whether we should wait to learn all those things or we should begin with what we have. Okay. Yeah, so 25 है, 27 नहीं है. So हाँ, 25 गुण है. So very good question कि अगर हमें वेट करना चाहिए उनके लिए. So देखिए, अगर हम पहले की बात करते हैं, ठीक है, जैसे भगवान महावीर की बात करते हैं. So भगवान महावीर ने जब तक बोलना शुरू नहीं, जब तक उनको एक्चुअल में केवल ज्ञान नहीं हो गया, ठीक है, जब तक उनको पूरा हो गई, तब तक उनने बोलना शुरू नहीं किया. तो अगर हम उनकी बातों से पर आज के अगर वर्तमान समय को देखते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन को we'll see, so we cannot find कि speaker can have, it will be very rare to find a speaker which will have all the 25 qualities.
So in the general parlance, what we have to do कि हमारे पास अगर थोड़ी बहुत योग्यता अगर हो जाती है, at least 50% अगर हमारे में coverage हो जाती है, then we can start. When we are confident enough about that subject and we know that we can deliver it properly in a very Shuddh way, we can start doing it in a small way, and then eventually you will gain the confidence and the patience to get it to a next level. So I would suggest that let's start with small things, because when you start speaking for even an hour, do a adhyan of at least 10-15 hours behind that. So automatically आपका विशाल अध्ययन develop होने लग जाएगा, and then automatically you can become a good speaker. So begin short, thoda, and then we can go on for a big stage. Thank you so much, and it definitely means practice makes it perfect. Exactly. If practice will be getting perfect. Exactly. Thank you so much. It was really a lively and lovely session with you. Thank you. From where are you joining us? I am joining from Chikmagaluru, Karnataka, Coffee City. Okay. You run an academy or something? Himalaya Academy? This is my first thing to run an academy. I'm just planning to become a trainer. Like I'm taking up. I'm on a mission, I should say, to inspire young minds. I'm taking up tuitions for 5th, 6th, and 7th students, and I'll be teaching them more of life sciences, like soft skills. Basically, more of soft skills rather than academics. Okay, nice, great. So these points will be very helpful for you. ये आपके लिए बहुत काम आएंगे. And इसमें से आप try करें जितना आप develop कर पाएं, जितना आप अध्ययन करेंगे, जितना अध्ययन होने लग जाएंगे, you will feel कि अंदर से चीजें आएंगी, and that will connect with the audience very fast. So it will be very जो चीजें आएगी आप. No, that's one thing I've been observing. Like while you're also speaking for about 1.5 to 2 hours, you're not referring book or not referring any guide or anything. Possibly as you're going on speaking, आप जैसे बोलना ज्ञान अंदर से उत्पन्न होता है, वो होता है. So that's the way it is. I think it's really inspiring. I think I will become like you someday. No, nothing like that. You should become like Bhagwan Mahavir and not like us. Yeah, that's, I think aiming at the sky, but let me at least reach to the clouds. Okay. Thank you so much. Nice talking to you. Thank you so much. Same here. Thank you. Nihal Ji Dangli. So, आप हो next. Shweta Ji. Am I audible? Sorry. Yes. Yeah, audible. You're audible. Jai Jinendra, Nipun, Mehak, Jai Jinendra. and Riddhi, everyone. Nipun, your 11th May ka session was the first session that I heard. Okay. And I had got a message from Riddhi. I am knowing Naman and Riddhi since couple of months. I am a lecturer in accountancy in a very good institute. Mm-hmm. It's more than 2 decades I've been associated with that. Okay. पिछले 2-3 सालों से फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थी, बट समहाउ उन्होंने मेरा पे रोक के रखा था. मेरा ही नहीं, पूरे स्टाफ का, हम लोग का सबका सैलरी रोक के रखा था. And that point was hinging me somewhere. And on 10th May your session, उसमें you said that point कि 3 लोगों का उपकार हम कभी नहीं उतार सकते हैं. माँ बाप का आपने कहा कि अगर हमको अपने चमड़े के जोड़े भी बनाकर पहना है तो भी कम है. धर्म गुरु जिन्होंने हमको धर्म सिखाया है. एंड यू सेड कि कर्म गुरु जिसने हमें बिजनेस सिखाया है या कुछ भी काम सिखाया है, उसको अगर मान लो अगर उसका कभी बुरा वक्त आता है, दीज आर योर वर्ड्स विच आई विल नेवर फॉरगेट, कि मान लो कभी उसका बुरा वक्त आता है तो हम अपना सारा कुछ देकर भी, अगर अपने पास जितनी भी चीजें हैं सब उसको दे दे तो भी कम है. Till then I was having so much of somewhere pain. कहीं तो मैंने because of अपना जैनिज्म के प्रिंसिपल से मैंने उनको माफ भी कर दिया था कि it's okay, it's a big amount, he is not paying me, no problem. उनके कई उपकार है मुझ पर. So I was मैं काम पे नहीं जा रही थी and forgive भी नहीं किया था और forgive भी किया था, जैसे हम नॉर्मली जैन्स होते हैं ना, मिच्छामी दुक्कड़म कर लेते हैं पर मन में बांध कर रख देते हैं उसको. बिल्कुल. When you said so, I immediately said yes to my boss. He was asking me to join for a particular venture. मैं ना बड़ा भाव खा रही थी, नहीं जा रही थी कि वो अगेन पैसे तो देंगे नहीं. But then that day when I heard you saying that,
I immediately said, sir, okay, I am doing. नहीं भी पैसा मिलेगा तो मेरे को उनको हेल्प करना है. Immediately I had called up Naman also and told the experience. Okay, thanks for sharing that link. And from that day onwards, I am being, in spite of my busy schedule, I am trying to make a point कि मैं 5 मिनट भी सुन लूं, कुछ अच्छी बात मेरे कान में पड़ जाए. I have seen often leaving the meeting. In between का जो meet रहता है बीच में I leave because I have then another lecture or something, so I have to leave. Right. 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, इतना ही नहीं, मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी सुनते हैं. And they have gone a great fan of yours. And I want to thank, I can't forget one person, that is Saurabh. Thanks for sending all the info, whatever is happening in the lecture. Because I often have to leave in between. I can't, even though I want to attend, but I cannot attend the whole session. So 11th में को भी यही हुआ था, मेरा एक लेक्चर था, but coincidentally कुछ misunderstanding की वजह से वो cancel हो गया. So that day I heard your full lecture, and that thing, it made me so subtle. I mean, it changed my way of thinking and looking at the things. वो एक छोटी सी बात थी, पर it touched me so much. So that's why when you were saying about that girl, मैंने भी वहाँ पे लिखा भी, it is I am that girl. Okay, I know okay, you were in this session and I actually didn't know the name also. So Naman told me that we don't disclose the name because people may not like it. I said, you have made such a big change in me. So in my thinking that I don't mind you sharing my name also. I'm so proud of you all. Thank you so much. I mean, I must have done something good to you. तो आपने मेरे को वापस याद दिलाया कि हमने कुछ आपके लिए अच्छा नहीं किया. ये जिनवाणी इतनी पावरफुल है कि इसके हर एक शब्द में इतना रहस्य छुपा हुआ है कि ये अपनी जिंदगी को कब कहाँ छू देता है हमें मालूम नहीं पड़ता. इसलिए कहते हैं कि जिनवाणी सुनने मात्र से हमारी बहुत निर्जरा हो जाती है. वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हर टाइम मेरे कानों में कुछ कुछ जाएगा, अरे कुछ तो परिवर्तन होगा. और आपने वो स्टेप लिया है कि आपने वो धर्म को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया. बहुत लोग सुन लेते हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. यू वर अ वेरी हलुकर्मी जी, जो हम कहते हैं वेरी लाइट. जो आज हमने पूरा मेडिटेशन में कराया, आप लाइट थे, तो आपके एक वाक्य से आप जग गए. ठीक है, तो ये भगवान की वाणी का कमाल था. और आपके जो अंदर के जो हलुकर्मी था, जो आपका लाइटनेस था, ये इसका प्रभाव था कि आप में परिवर्तन आ गया. सो अमेजिंग. आप रेगुलरली, मैं तो कहूंगा कि आप बहुत अच्छे से सुने और सेशंस, ताकि और बहुत जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट करेंगे. ये भगवान की वाणी से बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा. Definitely. And that's why I wanted to thank Saurabh, because even if his postings, he has sent, I had asked in personal also, and he has sent me in personal also. And in the group. So I'm really thankful to y'all for, and especially Saurabh also, because he helps me to look back whatever I've missed out. That's right. And we're trying for people like you that we'll upload it on YouTube also. Soon you will get the links also where you can hear it at your own convenience, the entire session. So maybe that can benefit you more. Surely. Thank you. Thanks a lot. My kids are regularly listening to you. Okay. My elder daughter is in 12th. She is preparing for her, she has her online exams, generally at your lectures. She asked me, Mama, you please sit in this room. मेरे को भी सुनना है. कभी पापा भी बोल देते हैं कि ये इस तरह से क्या एग्जाम देती होगी. When I say no, because we know ना, जितना जिनवाणी सुने उतना अच्छा है. Let it go the subconscious mind, no issues. Even she listens everything. Great, that's great. So ये आप उदाहरण है उन पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को भी ये प्रभावना कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं टू लिसन द सेशंस. आपने कहा एग्जैक्टली, जितना हम बच्चों को अभी से सुनाएंगे वो कानों में शब्द जाएंगे और उनको जिंदगी में बाद में बहुत हेल्प करने वाले हैं. सो ग्रेट. आपके डॉटर्स एंड एवरीवन आर लिसनिंग. सो बहुत बहुत थैंक यू आपको. और मुझे नहीं मालूम था अचानक कि आज ये निकल गया, इतने दिन नहीं निकला. नहीं, no problem. And in fact, after that, from 11th May onwards, after that, I am been spreading your message in every group wherever it's possible. कि इसको भी सुनने को टाइम हो, उसका कुछ भला हो जाए. I've been insisting and I'm again and again insisting the young crowd to please listen to what you say. Great. Thanks a lot. Thank you. Thank you for such a great motivation. And I think it's your receptive attitude only
क्योंकि सब सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट आपने उसको इम्प्लीमेंट किया एंड यू आर चेंजिंग योर लाइफ, so that's itself an achievement. So hats off to your action which you took. Thank you. After listening. And Nipun and Meg, I would also like to add here, और पूरी U10 जो अब तक कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी है उनके साथ भी शेयर करूं कि नेहल जी का एक और पॉजिटिव पॉइंट क्या, इतनी हल्लुकर्मी जो है ना, दैट थिंग्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट एक्शन. तो इनका क्या हुआ था, जब आपका ये सेशन हुआ था, इनने फीडबैक शेयर किया था और बहुत टाइम बाद इनने आई गेस सालों बाद समाइक चालू की थी. तो इनने एक समाइक की थी एंड शी जनरली हैड अ डिस्कशन विथ मी कि नमन जो मैं समाइक कर रही हूँ ना, क्या वो मैं चेयर पे बैठ के कर सकती हूँ क्या. तो मैंने उनको बोला देखो जहाँ तक होता है ना, चेयर पे तो करना ही नहीं चाहिए, और आप तो मतलब यंग हो, यू आर अ यूथ, यू कैन सिट ऑन द ग्राउंड एंड हैव इट. वो आइडियल फॉर्म है समाइक का जो हमारे यहाँ बताया गया है. तो देन शी सेड कि मेरे पैर में, नी में 3 फ्रैक्चर हुए हुए. मैं बोला अच्छा सॉरी, आई डिड नॉट न्यू दिस. तो मैं तो एकदम थोड़ा कठोर हो गया था कि नहीं आप तो बैठ सकते हो ग्राउंड पे, ऐसा क्या है, थोड़ा करना चाहिए, जवान हो. बोले 3 फ्रैक्चर. तो मैं बोला तो आपके लिए सही है, आप बैठ सकते हो चेयर पे, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी अगर कोशिश हो तो जब भी आप समाइक लो तो समाइक लेके स्टार्टिंग में तो नीचे ही बैठना, भले ही 1 मिनट बैठना, और जब आपको लगे तब चेयर पे बैठ जाना. उससे धीरे धीरे स्टार्ट करना. यू वोंट बिलीव इन, आई गेस 2 और 3 डेज बाद ही उनका व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आया कि नमन, आई डिड द एंटायर समाइक सिटिंग ऑन ग्राउंड. शी हैज 3 fractures in her knees. She couldn't sit even for 5 minutes. She did the entire समाइक sitting on ground. वो बोले मेरे पैर एकदम नम हो गए थे, दुखने लग गए थे, पर तुम लोगों ने बोला कि आइडल फॉर्म वो है, और मैं अब जाके समझी हूँ, इतने सालों बाद समाइक कर रही हूँ. So the Nipun that you point that you are making that lead by example, that is why her kids are listening along with her even after giving exams. क्योंकि वो देख रहे मॉम में क्या चेंज आ रहा है. मेरी मम्मी इतना डिलीजेंटली फॉलो कर रही है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को लेके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही है. सो हियर इज अ लाइव एग्जांपल कि खाली बच्चे नहीं, the learning has no age. You can transform your life at any point of time, and Nehal is a living example in front of all of us कि अगर डेडिकेशन हो तो फिजिकल डिसेबिलिटी को भी आप उपहार बना सकते हो आपकी लाइफ में. I forgot to mention that it was such a great नमन ने जो बताया था कि 5 मिनट भी आप बैठ जाना, 2 मिनट भी आप बैठ जाना, बट वो जब वो फियर निकल दिया ना कि मेरे को कंपल्शन नहीं है नीचे बैठना, आई कैन गो अप ऑन द चेयर ऑल्सो. The chair was beside me, but I never felt like I should go and sit. Wow. So, that's it. Again, thanks Naman for removing that fear from me. I am again thankful for you. नहीं, great. So बहुत धन्यवाद आपका नेहल जी, and such inspiring stories inspire every one of us to break that barriers and to live that example for everyone around us. So आपकी वजह से ये एक और हमें इंस्पायरिंग, आपकी वजह से हमें इंस्पिरेशन मिल रहा है कि हम थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड और हमारा विल पावर बचेगा. सो थैंक यू नेहल जी. एंड आपके दर्शन भी हो गए, तो आपने आपका वीडियो भी ऑन कर लिया, तो बहुत अच्छा हो गया, तो हमें आपकी एनर्जी भी मिल गई. ठीक है. थैंक यू. हाँ जी, एनीवन एल्स हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? कोई और कुछ बोलना चाहता है, कुछ ऐड करना चाहता है? आई गेस एवरीवन इज डन. कोई चैट पे कोई क्वेश्चन? किसी ने कोई क्या चैट पे क्वेश्चन देखा हुआ है, कोई भी को-होस्ट ने? तो ठीक है, डन है. सो आई गेस वी आर डन फॉर टुडे. we'll meet tomorrow with the history sessions. So कल हमारी हिस्ट्री की क्लास होगी, so don't miss it. And we'll meet. History will not be scary. डरना मत कि बहुत बोरिंग होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मिस्टीरियस होने वाली है हिस्ट्री. So definitely you will get that taste tomorrow. Right. जब पहले भी आप टेस्ट कर चुके हैं, उसका और एक्सपेंडेड वर्जन रहेगा कल. So definitely don't miss it. ठीक है. Till then, बहुत क्षमा याचना and बहुत आभार. धन्यवाद. जय जिनेंद्र. 1 minute. Okay. I want to. हाँ, सरिता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ सरिता जी, आपको अनम्यूट कर दिया है. आप बोल सकते हैं सरिता जी. What can we do in अस्वाध्याय काल? अस्वाध्याय काल में आराम से आप नौकार मंत्र की माला फेरें, लोगस्य की माला फेरें,
सामायिक करें, ये सब चीज आप कर सकते हो आसानी से, बस शास्त्र ना पढ़े, भगवान की कोई भी जो शास्त्र है गाथाएं हैं वो ना पढ़े, बाकी आप बुक्स पढ़ सकते हैं। पुचेसुनम नहीं पढ़ सकते, पुचेसुनम ना पढ़े, वो टाइम नहीं पढ़े अस्वाध्याय का, है ना। भक्तामर भी अवॉइड करें, अवॉइड करें भक्तामर भी, ठीक है। प्रतिक्रमण करना है कर सकते हैं आप, सामायिक कर सकते हैं, माला फेरें, किताबें पढ़ें अच्छी, पर शास्त्र नहीं पढ़े वो टाइम, वो बस अवॉइड करें, जो भगवान की शुद्ध वाणी है उसको नहीं पढ़े, ठीक है। सो धन्यवाद, जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र।